वोट सबको बहुत प्यारे होते हैं, जिसको वोट मिल रहा है वो कैसे छोड़ देगा भाई? कौन देखता है कि आज से 20 साल बाद 25 साल बाद मेरा क्या होगा? आज देख रहे हैं तो आज के लिए वोट ज्यादा जरूरी है, एक लाइन की बात है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ही इंटरफेयर करने के करके इसमें गाइडेंस बनानी पड़ेगी, उसी गाइडेंस में राज्य और केंद्र चलेगा। मैं बिल्कुल अजय जी, मैं बिल्कुल आपकी इस बात के विरोध में हूं। पहले मुदित अग्रवाल बोलेंगे, पहले मुदित बोलेंगे, उसके बाद रवि जी ऐसे नहीं, बीच में नहीं सर, प्लीज। मोदी जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नहीं, आप मोदी जी बोलेंगे एक एक करके। मोदी जी नहीं सर, मोदी जी क्या फ्रीबीज को लेकर, हाँ बोलिए, आप बोलिए मोदी जी, आप बोलिए, क्या फ्रीबीज को लेकर, जैसे अजय आलोक ने बोला, कोई गाइडलाइंस क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आनी चाहिए या पार्टीज को ही खुद कुछ करना चाहिए इस पर? बोलिए बिल्कुल बोलिए। यही कहना। देखिए, मैं इसमें तीन चीजें बोलूंगा। जो आलोक जी ने कहा हर पार्टी ऐसे करती है, मुझे नहीं लगता है कांग्रेस का कैसा इंस्टेंस कोई 70 साल में बता सकते हैं एक हाथ छोड़ के कि कांग्रेस ने फिस्कली इरिस्पॉन्सिबल तरीके से ऐसे काम किए हों। जहां तक फ्री स्कूटी की बात हुई यूपी में, जो आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 70 साल में, उसमें भी ये कहा गया जो 10वीं पास करेगा, यानी कि आप इंसेंटिव दे रहे थे, जैसे कभी कभी ट्रेड में इंसेंटिव देना पड़ता है या टैक्स इंसेंटिव अब देते हैं। देखिए, जहां तक केजरीवाल जी की बात है, दिल्ली का फिस्कल डेफिसिट 21-22 में उन्होंने कहा था 5,000 करोड़ होगा, जो एक्चुअली एस्टिमेट था, लेकिन एक्चुअल था 12,000 करोड़। अगले साल 22-23 का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है इनका 9,000 करोड़ का। ये सोचने की बात है। देखिए, आप कहते हैं हमने बहुत दिल्ली सुधार दिया, सिर्फ बोलने से थोड़ा ना सुधरती है। ज्यादातर लोग दिल्ली में रहते हैं, पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ी है, ट्रैफिक का बुरा हाल है, मेट्रो का फर्स्ट टाइम फेज लेट हो रहा है। दिल्ली स्कूलों की बात होती है, जैसे मैंने बताया हार्डली बच्चे बढ़े हैं 10 साल में। उससे ऊपर दिल्ली एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, देश में भी क्वालिटी टीचिंग, उसको सुधारने के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। जहां तक हेल्थ की बात है, वो कोरोना काल पिछले साल पूरी सारी पोल खुल गई थी, जब हजारों डेथ हुई दिल्ली में, ना वेंटिलेटर थे, ना ऑक्सीजन थे, ना बेड थे। वही देश का हाल है। अमन जी, आपको एक आंकड़ा दे देता हूं जहां मेरा आपका बार बार डिस्प्यूट होता है और सेकेंड टाइम हुआ है। ये पार्लियामेंट में सरकार ने बोला है पिछले 5 साल में 10,000 करोड़ के एनपीए हुए हैं, जिसमें से 7,27,000 करोड़ के सरकारी बैंकों के हुए हैं, और उसमें से सिर्फ 14% रिकवरी हुई है 1 लाख करोड़ के आसपास की। बाकी सारा बट्टे खाने चला गया। ये आपको कोई जो आंकड़ा देता ना अमन जी, या तो आपके बीजेपी अच्छा, बट्टे खाते क्या होता है? आंकड़ा देते हैं, बट्टे खाते क्या होता है? बट्टे खाते क्या होता है सर? बट्टे खाते क्या होता है सर? नहीं हुई वो रिकवरी नहीं सर, यही तो गलत है। आप यही गलत है सर। आप 14% आया है। अच्छा चलिए, मैं सर सुनिए, अच्छा चलिए, मैं आपको अब मैं आपको चैलेंज करूंगा। सुन लीजिए, फिर आज मैं आपको चैलेंज करूंगा सर। बट्टे खाते क्या होता है? फिगर सुन लीजिए। सरदाना जी मुस्कुरा रहे हैं, वो जानते हैं आप गलत बोल गए सर। बट्टे खाते का ये मतलब नहीं है कि उसकी रिकवरी नहीं होगी। अच्छा चलिए, आप कंप्लीट करिए। बोलिए हाँ, फिर आप बोलिए सर प्लीज। सरकार ने खुद एडमिट किया है फ्लोर ऑफ द, रवि जी सरकार ने खुद कहा है, एक सेकंड, मोदी सरकार ने खुद कहा है फ्लोर ऑफ द हाउस पे 10 लाख करोड़ के एनपीएस हुए हैं पिछले 5 साल में, जिसमें से सरकारी बैंक के 7,27,000 करोड़ के हुए हैं। उसमें से सिर्फ 14% रिकवर हुए, 1 लाख करोड़। बाकी का कुछ आता पता ही नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, और आप इसको बहुत लाइटली लेते हैं। मैं बोल सकता हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, कोई आंकड़ा है तो आप पेश करिए। मैं बोल सकता हूं, और इसके अलावा मैं बोल रहा हूं, एक मिनट सरकार ने सदन में झूठ बोला है। एक मिनट रुक जाइए रवि जी, एक मिनट रुक जाइए। सरदाना जी, विजय सरदाना इकोनॉमिस्ट है। चलिए, मैं ठीक है सर, विजय सरदाना इकोनॉमिस्ट है सर। क्या बट्टे खाते में मतलब जो शब्द है, अब रुक जाइए, अब देखिए, अब रुक जाइए। अब मुदित भाई, अब आप समझ गए कि आप जो बोला, जो मैं बोल रहा हूं, अब आप देखिएगा क्या गलत क्या सही, जनता तय करेगी। ये वीडियो जो है ट्विटर पर होगा, लाइव जा रहा है। बट्टे खाते का मतलब सरदाना जी क्या ये होता है, राइट ऑफ का मतलब कि वो रिकवरी बंद हो जाएगी, उसकी मतलब माफ कर देना होता है? बट्टे खाते क्या राइट ऑफ का मतलब क्या माफ कर देना होता है? रिकवर, अच्छा चलिए, नहीं कर नहीं पा रहे हैं या रिकवरी होती नहीं है? रिकवरी होती नहीं। अब आप देखिए, एक मिनट, नहीं आपने बोला बट्टे खाते का मतलब रिकवरी नहीं होती सर, रिकवरी होती है, हुई है रिकवरी। अब एक मिनट सरदाना जी बोलेंगे, ऑडियो बंद, एक मिनट एक करके। अब एक मिनट सरदाना जी बोलेंगे। चलिए विजय सरदाना जी समझाइए सर, ये बहुत समझेगा प्लीज। कोई भी अगर बैंक लोन देता है तो उसको रिकवरी करना पड़ता है, क्योंकि पैसा डिपॉजिटर का है, बैंक का अपना कुछ नहीं होता, बैंक जस्ट ट्रस्टी होता है। लेकिन जब कोई एनपीए बनता है तो बार बार बैंक की बैलेंस शीट में उसका घाटा ना दिखे, जिससे कि बैंक की रेटिंग खराब नहीं हो, उनको निकाल के, जैसे हमने पहले भी कहा कि ये जैसे आदमी बीमार होता है
उन बीमार अकाउंट को एक सेपरेट अकाउंट में कर दिया जाता है ताकि बैंक की कार्रवाई चलती रहे और उसको रिकवरी प्रोसेस में डाल दिया जाता है। करीब 10.5 लाख के आसपास के लोन जो थे वो एनपीए हुए थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे। नॉन परफॉर्मिंग कई कारण से हो सकता है। अब जो बात हम कर रहे हैं 8.6 लाख करोड़ की रिकवरी की, कितनी उसमें वो जो कंपनियां सिक हुई थी, अब एक बार पूरी सुन लो ना यार, जो कंपनियां सिक हुई थी उसमें मैनेजमेंट चेंज करके एडिशनल कैपिटल देके आपको, अरे यार एक मिनट आप बीच में मत बोलिए ना, एक करके उससे वो कंपनियां रिकवर हो गई 8.6 करोड़। और जो रिकवर नहीं होगा वो बैड डेट ही तो होंगे। अरे सुनो तो सही यार, सुनते हो नहीं आप, जवाब नहीं दे रहे। बीजेपी के पूरी बात तो सुनोगे, कोई बुराई नहीं है, बट्टे खाते रिकवर होते हैं सर, अरे भाई राइट ऑफ रिकवर होते हैं, राइट ऑफ रिकवर होते हैं, वेव ऑफ रिकवर नहीं होते सर। चलिए अब सरदाना जी विजय सरदाना, रिकवरी की आपको मुदित अग्रवाल नहीं है, जब नहीं पता समझ लीजिए, कोई बुराई नहीं है, एक्सपीरियंस है, रिकवरी का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए सुन लीजिए कांग्रेस। विजय सरदाना बोलिए, एक मिनट मुदित अग्रवाल, या तो आप बोल लीजिए पहले, वो चुप हो जाते हैं, पहले आप बोल लीजिए, फिर आप बीच में मत बोलिएगा सर, ऐसे टाइम वेस्ट होता है। आप बोल लीजिए, चलिए आप बोलिए पहले, आप बोलिए मुदित जी, बोल लीजिए आप, ठीक है सर, हो गया तो बोलना है आपको, बीच में मत बोलिएगा। 10 लाख करोड़ में से सिर्फ 1 लाख करोड़ आया है, बाकी की रिकवरी की उम्मीद भी नहीं है। वो इसका जवाब दीजिए, जब वो रिकवर नहीं होगा तो क्या बैंक में डालेंगे, बट्टे खाते वो जाएंगे नहीं जाएंगे, इसका जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, अब विजय सरदाना आप बोलेंगे और कोई बीच में नहीं बोलेगा, सबका ऑडियो बंद रहेगा, सब एक एक करके, क्योंकि प्रेम शुक्ला के पास भी जाना है, सब एक एक करके बोलिए आप सरदाना जी। देखिए, जो 10.5 लाख करोड़ का जो एनपीए बैंक के अंदर आया था, उसको सेपरेट अकाउंट में रख के उसमें रिकवरी प्रोसेस होता है। रिकवरी कई तरह से होता है, वहां के मैनेजमेंट को चेंज करके, वर्किंग कैपिटल की जरूरत है उसको देके, किसी और मुद्दे को देके, उससे करीब 8.6 लाख करोड़ का जो एनपीए था वो रोटेशन में आ गया है, वो रिकवर हो गया। मतलब बीमार आदमी मरता नहीं है, उसकी आप किडनी नहीं निकालते हो, आप उसको ठीक करके घर भेजते हो। तो 8.6 लाख करोड़ रिकवर हुआ। क्या सरदाना जी, बट्टे खाते अगर राइट ऑफ रिकवर होता है ना, मतलब राइट ऑफ रिकवर होता है ना, मतलब 2.3 लाख करोड़। देखिए, जो कंपनियां रिकवर नहीं कर पाती, जहां पे गड़बड़ होती है, घोटाला होता है, ऐसी कंपनियां 2.3 लाख करोड़ की अभी वो है जिसको आप क्या कहते हो, बैंकरप्सी प्रोसेस में, वहां उनके एसेट्स को नए मैनेजमेंट को बेच के रिकवरी की जाएगी। जो रिकवर मतलब रिवाइटलाइज नहीं हो सकते। देश का पैसा ऐसे नहीं दिया जाता कि बट्टे खाते में डाल दो, बट्टे खाते में डालोगे तो रिकवर कैसे करोगे? झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। चलिए ठीक है प्रेम शुक्ला, अब एक मिनट सर, ऐसा नहीं ना जो आप ही बोल रहे हैं वही सही है, इकोनॉमिस्ट हैं सर, हाँ आपसे मेरे से बेहतर जानते हैं सर, नहीं पता तो सीख लेना चाहिए, इसमें बुराई नहीं होती ना। उन्होंने एग्जांपल दिया, मैंने भी एग्जांपल दिया, कोई आदमी बीमार होता है तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इलाज बंद हो जाता है, रिकवरी तो चलेगी, लेकिन अगर लोन एनपीए हो रहा है तो उसको दूसरे बैलेंस शीट से हटाकर कहीं और डाल दिया जाता है, रिकवरी चलती है सर। मैं इसलिए एक मिनट, अब एक मिनट सर, एक मिनट, रवि श्रीवास्तव बोलना चाह रहे, फिर प्रेम शुक्ला रह जाए, पहले रवि श्रीवास्तव, एक एक करके, बहुत देर वेस्ट करा उन्होंने, रवि श्रीवास्तव। मुझे सिर्फ आलोक की इस बात का जवाब देना है कि कोई भी फ्रीबी या जो भी सुविधाएं हैं वो पॉलिटिकल पार्टी और वोटर के बीच की चीज है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं बनता कि वो कोई फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक एक्सपर्ट पैनल कोर्ट का इसमें कोई लेन देन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कोई इसमें पार्टी की जेब से नहीं जाता है, ये उनका डोमेन ही नहीं है, सीधी सी बात है। ये फैसला है, तो हमारा टैक्स का पैसा है। एक मिनट प्रेम शुक्ला, फिर अजय आलोक और प्रेम शुक्ला का एक एक कमेंट, एक एक करके, पहले अजय आलोक आप बोल लीजिए क्योंकि आपकी बात का जवाब दिया उन्होंने। अजय आलोक, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कोई पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए भाई, उनका पैसा है, पार्टी का पैसा है, कहीं भी बांटे, रिविडी बांटे। अजय आलोक, अजय आलोक एक मिनट दोबारा से बोल दीजिए, आपको ऑडियो नहीं आ पाया था। अजय आलोक आप बोलिए एक मिनट, अजय आलोक मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, अजय आलोक बोलिए। ठीक है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है सर, मैं ऑडियो दोबारा से कनेक्ट कराऊंगा। प्रेम शुक्ला आप बोलिए सर, प्रेम शुक्ला। जी प्रेम शुक्ला, देखिए मूल मामला क्या पॉलिसी बननी चाहिए फ्रीबीज को लेकर, या पार्टियों को खुद कुछ करना चाहिए?
देखिए, रेवड़ियों को लेकर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक मार्गदर्शक जो है लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, वैसे में जिस तरह की बातें, झूठ का प्रचार किया जाता है कांग्रेस और आप पार्टी की तरफ से, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक रही सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की बात, तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन आम आदमी पार्टी को डिसाइड नहीं करता, वो संविधान ने डिसाइड किया हुआ है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय जो है वह निर्देश दे सकता है या सारे लोगों को प्रक्रिया में सहभागिता के संदर्भ में कोई नियम बना सकता है या नहीं बना सकता, लेजिस्लेटिव को किसी तरह का निर्देश दे सकता है कि नहीं दे सकता। इस बारे में ज्यूरिसडिक्शन संविधान ने पहले से ही तय किया हुआ है, वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी तय नहीं कर पाएंगे। अब उनको अपने राज्यों में के संदर्भ में जो आंकड़े सामने रखे जा रहे हैं उस पर उत्तर देने की उनकी स्थिति है नहीं, तो कुतर्क खड़ा कर रहे हैं और इन कुतर्कों से कहीं भी कल्याणकारी राज्य को लाभ नहीं होगा, कुछ दलों को लाभ हो सकता है और कुछ दलों के लाभ के लिए आप राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम भारत को श्रीलंका या वेनेजुएला बनने की अनुमति नहीं दे सकते और यह दायित्व जो है नागरिकों के साथ साथ सारे संवैधानिक संस्थाओं का है, उसमें से सुप्रीम कोर्ट को बाहर रवि श्रीवास्तव की मंशा से नहीं किया जा सकता। और रवि भाई, पंजाब का डेट टू जीडीपी कितना है, मतलब उधार कितना है, ये तो आपको भी पता होगा। वो फिगर तो सभी की वो तो एक ही होगी ना फिगर, कितना है डेट टू जीडीपी कितना है सर पंजाब का? उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं दिखाते आप? नहीं, गुजरात कितना है, पंजाब का कितना है? नहीं दिखाते आप? वहां थोड़ी ना बिजली मुफ्त में बट रही है, जहां बट रही है वहां पूछूंगा ना सर। 300 यूनिट फ्री बिजली यूपी का दिखाइए, आप दिखाइए मध्य प्रदेश का। अरे तो वहां थोड़ी ना मुफ्त में बिजली बट रही है। सबसे ज्यादा अगर पंजाब का है तो पंजाब का बताऊंगा ना सर, क्यों बुरा लग रहा है? कितना है बता दीजिए ना। उनका ही दिखाते हैं बस, उनका ही तो सर वही है ना, 300 यूनिट फ्री बिजली वहीं बट रही है ना सर, इसलिए वहां का दिखा रहा हूं मैं। 100 बात की एक बात, बहुत बहुत शुक्रिया। 100 बात की एक बात।